नैनीताल जिला पंचायत का चुनाव नाम भले ही पंचायत चुनाव हो, लेकिन इस बार का घटनाक्रम किसी बड़ी राजनीतिक जंग से कम नहीं रहा। अपहरण के आरोप, हाईकोर्ट की दखल, गोलजू देवता से न्याय की गुहार और आखिर में टॉस से तय हुई जीत। जी हां, टॉस से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजकुमारी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नैनीताल से। जिस बात का इंतजार सभी को था वो पल आ गया है, यानी कि फैसला हो गया है। कहानी की शुरुआत करते हैं मतदान वाले दिन से। कुल 27 सदस्यों को वोट डालना था, लेकिन अचानक 5 सदस्य गायब हो गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया इनका कथित अपहरण कर लिया गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ढूंढने इन लापता सदस्यों को लगी, और लेकिन समय बीतता चला गया, सदस्य नहीं मिले। नतीजा यह हुआ कि गुरुवार शाम 5 बजे चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई। मतगणना भले ही पूरी हो गई हो, मगर नतीजे को तिजोरी में बंद कर दिया गया था, और फिर मंगलवार को वो तिजोरी खुले। जी हां, अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी दीपा धर्मवाल ने 11 वोट लेकर जीत दर्ज की। कांग्रेस की पुष्पा नेगी को 10 वोट मिले। एक वोट रद्द हुआ, यानी सिर्फ एक वोट ने तय कर दी पूरी तस्वीर। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो उपाध्यक्ष पद पर हुआ। भाजपा और कांग्रेस दोनों की प्रत्याशी देवकी बिष्ट को बराबर 11 वोट मिले, मतलब स्कोर बराबर हो गया। अब फैसला किस्मत के हवाले किया गया। सिक्का उछाला गया और किस्मत मुस्कुराई कांग्रेस पर। देवकी बिष्ट बन गई उपाध्यक्ष। अब जरा सोचिए, महीनों की तैयारी, लाखों की रणनीति और सत्ता का ये पूरा गणित आखिरकार तय हुआ सिर्फ एक टॉस से। अब जरा नजर डालिए भाजपा की विजेता दीपा धर्मवाल पर। देवल चौड़ बंदोबस्ती सीट से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। उनके पति आनंद धर्मवाल पहले ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और उपाध्यक्ष तक रह चुके हैं। राजनीति उनके घर की नसों में दौड़ती है, और यही अनुभव और नेटवर्क इस बार दीपा के लिए भी ताकत बन गया। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, और मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जिसने मुझे सपोर्ट दिया, समर्थन किया, और मुझे अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया। और मेरे साथ सब लोग जितने थे मिले समर्थन, उनकी जीत है। गोलजू के दरबार में हाँ, गोलजू का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसने मुझे न्याय दिलवाया। चुनाव सिर्फ वोटों की कहानी नहीं है दोस्तों, यहां आस्था और न्याय दोनों की गूंज सुनाई दी। दरअसल मतदान के पहले ही दीपा धर्मवाल ने गोलजू मंदिर को साक्षी मानकर एक पत्र लिखा। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समर्थक सदस्यों को रात के भोजन पर बुलाकर गायब कर दिया गया, उनके फोन बंद हो गए और उनके प्रमाण पत्र भी कब्जे में ले लिए गए। ये वो पत्र है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दीपा ने साफ लिखा है कि गोलजू देव को साक्षी मानकर मैं न्याय की गुहार लगा रही हूं। यानी पंचायत चुनाव का मामला सीधे पहुंचा देवालय और न्यायालय दोनों के दरबार में। इतिहास पर नजर डालें तो नैनीताल जिला पंचायत की कुर्सी पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। कुंवर सिंह नेगी, कमलेश शर्मा और सुमित्रा प्रसाद इस पद पर रह चुके हैं। भाजपा से अब तक सिर्फ एक बेला तोलिया ने इस कुर्सी तक अपनी पहुंच बनाई थी, और अब दीपा धर्मवाल भाजपा की ओर से इस पंक्ति में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, सवाल यही है कि क्या नया महिला नेतृत्व नैनीताल की पंचायत राजनीति में नई मिसाल कायम करेगा, या फिर यह कुर्सी भी विवादों और खींचतान में फंसी रह जाएगी। इतना तय है कि नैनीताल का यह चुनाव अब इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि यहां सत्ता की बाजी लगी, आस्था की पुकार गूंजी, अदालत ने हस्तक्षेप किया और आखिरकार किस्मत का सिक्का भी उछला। एक चुनाव जो अब सिर्फ नतीजों से नहीं बल्कि अपने रोमांच से भी याद रखा जाएगा। ये जो फैसला आया, दीपा धर्मवाल विजयी हुई हैं, जीती हैं इस पद पर, अध्यक्ष पद पर। इस बारे में आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट कर हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करें।